इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर मजीद 2 रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई के ज़िमनी रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जज आजम खान ने पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई जमनी रेफरेंसेस पर समाअत की। अदालत ने पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी। पार्क लेन रेफरेंसेस में 19 मुल्जिमान और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रेफरेंसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने नैब को पार्क लेन रेफरेंस में 20 अक्टूबर जबकि ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया है। आइंदा समाअत पर दोनों रेफरेंसेस में 3-3 गवाह पेश किए जाएंगे। अदालत से रवानगी पर आसिफ जरदारी ख्वाजा आसिफ के बयान से मुतालिक सवाल पर बोले, ख्वाजा आसिफ ने बयान किसी की एमा पर दिया होगा। बयान ऑपोजिशन में दरारें डालने और तकसीम करने की कोशिश है। उसने किसी के एमा पे दिया होगा ना, चाहता होगा ऑपरेशन मीडिया में खताबात पर पाबंदी से मुतालिक आसिफ जरदारी का कहना था कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। हुकूमत को कब तक मजीद देख रहे हैं कि सवाल पर बोले, अभी तो बिस्मिल्लाह की है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का केसेस पर कहना था कि ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ शाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं, अदालत के हुक्म पर नैब की तहवील में हूँ, मेरी कमर में शदीद तकलीफ है, जानबूझकर नैब में सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। शिकायत पर खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है ताकि तकलीफ पहुंचे। मुझे कुछ हुआ तो इमरान खान, शहजाद अकबर जिम्मेदार होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ को घर के खाने की सहूलत हासिल है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब नहीं कि खाना जमीन पर रख कर दिया जाए, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्डर करता हूं कि किसी भी मुल्जिम की तज़हीक न की जाए। जज जवादुल हसन ने डीसी नैब को हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक जो सहूलियात दी जा रही हैं वो दी जाएं, उनकी शिकायत का अजाला किया जाए। आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। कहते हैं कि अदालत के हुक्म पर नैब की तहवील में हूँ, मेरी कमर में शदीद तकलीफ है, जानबूझकर नैब में सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। शिकायत पर खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया है। आपको बताते चलें कि इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा लाहौर के थाना शाहदरा में दर्ज किया गया। मरियम नवाज समेत नून लीग के कई रहनुमा मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमा पाकिस्तान से बगावत और शहरियों को उकसाने पर दर्ज किया गया। साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा लाहौर के थाना शाहदरा में दर्ज किया गया। मरियम नवाज समेत नून लीग के कई रहनुमा मुकदमे में नामजद हैं, जबकि ये मुकदमा पाकिस्तान से बगावत और शहरियों को उकसाने पर दर्ज किया गया। शाहदरा थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मियाँ नवाज शरीफ पर गद्दारी के मुकदमे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। नैब हिरासत में मुझे तंग किया जा रहा है। डीजी नैब की जज से शिकायत की है, कमर दर्द के बावजूद कुर्सी फराहम नहीं की जा रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मियाँ नवाज शरीफ पर
गद्दारी के मुकदमे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। नैब हिरासत में मुझे तंग किया जा रहा है। डीजी नैब की जज से शिकायत की है, कमर दर्द के बावजूद कुर्सी फराहम नहीं की गई। रहनुमा नून लीग अजमा बुखारी का कहना है कि नून लीग पर गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी का मुतालिबा करते हैं। फातिमा जिन्ना गद्दार करार पाई हैं, वहां पर ये गद्दारी के जो मुकदमे हैं ये मेडल हैं हमारे लिए। और इनकी जो हमारी तहरीक अभी बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुई और इनकी चीखों का आलम यह है कि इनकी चीखें संभाले नहीं संभल रही। तो आप अपनी खातिर जमा रखें जो आप कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे में हिम्मत है, एक तो अपनी जो बंकर्स हैं उनसे बाहर निकलो, जरा अवाम में निकलो। देखो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इमरान खान एक ऐसा वजीर आजम है जो 2.5 साल में ना अपने हलके में गया है, ना अवाम के अंदर कहीं पर जो है जाने की उसके अंदर हिम्मत है। मैं इमरान खान को, उसकी हुकूमत को चैलेंज करती हूँ, किसी एक जगह किसी चौक चौराहे में खड़े होकर कहो कि नवाज शरीफ जो है वो मुहब्बुल वतन नहीं है, तुम्हें पता लग जाएगा लोग तुम्हारे साथ करते क्या है। ये शीशे के घरों में बैठकर पत्थर मारने का तुम्हें बहुत शौक है। ये गद्दारी, ये हाईजैकर, ये फलाना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहले भी नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने निकले थे तुम जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला 4थी दफा वजीर आजम इसी कौम ने और इसके अंदर उसको दोबारा इलेक्ट होना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बयान दिया कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर किया गया। मोहम्मद जुबैर पार्टी कायद और मरियम नवाज शरीफ से मुतालिक तर्जुमानी की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। पार्टी की मरकजी तर्जुमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक्स पर्सन्स कमेटी भी तश्कील दी गई। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, अजमा बुखारी और अताउल्ला तारड़ कमेटी में शामिल हैं। दूसरी जानिब आमदन से जायद असासों के केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को एहतसाब अदालत पेश किया गया। रेफरेंस पर समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह का कहना था कि हुकूमत को मुल्की मईशत से कोई वास्ता नहीं, इमरान खान NRO का शोर मचा रहे हैं, बताएं कौन मांग रहा है। नैरेटिव इन लोगों का सिर्फ ये है, इनकी कोई मैशियत के साथ ठीक नहीं है कोई राब्ता, न मैशियत को बेहतर कर सकते हैं ये लोग। मैशियत से अवॉइड करने के लिए लोगों के ऊपर जो तबाही हो रही है महंगाई की, उनसे अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने नाम नेहाद 2 नैरेटिव बनाए हुए हैं। रिश्वत नहीं छोड़ेंगे, NRO, भाई आपसे कौन NRO मांग रहा है? क्यों खाम खा के आप महंगाई ख़त्म करो, बिजली सस्ती करो। आप अपने लोगों के लिए कहते हैं कि ये अपोजिशन NRO मांग रही है, आपने अपने NRO दिया हुआ है, अपोजिशन आपसे NRO नहीं मांग। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब भर में वर्कर्स कन्वेंशन कराने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में 8 अजला में वर्कर्स कन्वेंशन कराई जाएगी। मुस्लिम लीग नून 15 अक्टूबर को रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब भर में वर्कर्स कन्वेंशन कराने का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में 8 अजला में वर्कर्स कन्वेंशन कराई जाएगी, जबकि मुस्लिम लीग नून 15 अक्टूबर को रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 68 बरस के हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। दुनिया भर से इमरान खान को मुबारकबाद के पैगामात भी दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 68 बरस के हो गए। चलते हैं जहां मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस पर कभी आप नहीं सुनेंगे कि जी उस पर बात करें। तो ये तो हमें एहसास था कि ये परेशान होंगे, इनकी टांगें कांपेंगी, लेकिन इतना ज्यादा जल्दी, इतना ज्यादा डर और खौफ होगा तो हमारा आधा काम तो हो ही गया कि मियां नवाज शरीफ ने एक तकरीर की 20 सितंबर को APC के प्लेटफॉर्म से, फिर उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो PMLN की है उसमें तकरीर की,
और फिर दूसरे दिन सेंट्रल वर्किंग कमेटी के प्लेटफॉर्म से तकरीर की और धुआंधार तकरीर की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कम मिसालें होंगी कि जिसमें खुल के सारी बातें की गई हों। और हम ये चाहते थे कि उनके जो नाकदीन हैं वो बिल्कुल वो उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, उसकी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर रिएक्ट करें और क्रिटिसाइज भी करें। ये जमहूरी मुल्क है, जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे हम हक मांगते हैं क्रिटिसाइज करने का। और हम कहते हैं कि एक, जिस तरह मैं कहता हूं, एक मरियम नवाज साहिबा एक नहत्ती लड़की हैं, आप सियासत करें। शेख रशीद 50 साल हो चुके हैं उनको, 50 साल सियासत में। हर रोज आके थ्रेट क्या करते हैं? कोर्ट कचहरी का थ्रेट करते हैं, नैब का थ्रेट करते हैं, जातियात का थ्रेट करते हैं। भाई आप सियासत नहीं कर सकते। एक नहत्ती लड़की के साथ आप सियासत करते हुए इतना डर खौफ है। प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी जातियात पर आ जाते हैं, उसमें भी उस चीज पर आ जाते हैं जो कि मेरा ख्याल है जो सबसे खराब चीज पीटीआई ने जिस चीज को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है। हम समझे थे कि 15-20 साल पहले पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल आया था जिसमें गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाता था। पाकिस्तान ने एक तजर्बा करके 40-50 साल देख लिया था कि गफ्फार खान, जीएम सैयद और पता नहीं किस किस को, हर एक को, फातिमा जिन्ना साहिबा को गद्दार, फातिमा जिन्ना को जो कायदे आजम की बहन थी उनको भी गद्दार कहा था। तो जब फातिमा जिन्ना को नहीं बख्शा था तो जाहिर है हमें तो नहीं बख्शेंगे। लेकिन यह सियासत का तरीका नहीं है। हमें लाख इख्तलाफ हो सकता है इमरान खान से, और है शदीद इख्तलाफ है। हमें इलेक्शन 2018 पर भी इख्तलाफ है, हमें धरना 2014 पर भी इख्तलाफ है, हमें कॉन्स्पिरेसीज पर भी इतराज है जो की गई थी पीएमएलएन की लेजिटिमेट हुकूमत को गिराने के लिए। लेकिन हमने कभी सर्टिफिकेट ऑफ पैट्रियटिज्म नहीं बांटे। हमने कभी ये नहीं कहा कि फलाना गद्दार है, फलाना पैट्रियोटिक है। मैं उतने ही पैट्रियोटिक हूं, मियां नवाज शरीफ उतने ही मुहब्बे वतन है, मरियम नवाज साहिबा उतने ही मुहब्बे वतन है जितना कोई और पाकिस्तानी है। सो सियासत तो सियासी मैदान में करें, कॉमर्स करें, एक दूसरे को आप जरूर क्रिटिसाइज करें। तो एक तो हमें कोई चाहिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए वो सब किया है कि उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और खास तौर पर जिस चीज को एड्रेस करना चाहता हूं, ये जो इमरान खान ने इंटरव्यू में शुरू किया था, फिर शेख रशीद, शहबाज गिल, फयाज चौहान और तमाम वुज़रा बीच में कूद पड़े कि जी इंडियन कनेक्शन। मियां नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि जी 3 इंडियंस मिले थे लंदन में मियां नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ को 3 इंडियंस की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। जिसके साथ 22 करोड़ पाकिस्तानी होंगे वो 3 इंडियंस की उनको कोई जरूरत नहीं होगी। या तो यहां कुछ दाल ना पकड़ी हो तो फिर आप जाके अल्लाह ना करे कोई इंडियन से सपोर्ट मांगेंगे। हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान की आवाम पर भरोसा है। हमें ये भरोसा है, आज इलेक्शन करवा के देख लें, आज जितने सर्वेज आए हैं उसके रिजल्ट्स देख लें। कल एक आया था 5 में से 4 पाकिस्तानी इस हुकूमत से बेजार हैं। तो हमें क्या जरूरत है किसी और जगह जाने की? और अल्लाह ना करे कभी ना सोचा है और ना कभी जाएंगे। पाकिस्तान हमें उतना ही अजीज है जितना किसी और को है, जितना किसी जर्नल को है, जितना किसी सहाफी को है, जितना किसी ब्यूरोक्रेट को है, उतना ही अजीज पाकिस्तान। हमारे भी दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। सो हमें ना बताया जाए कि मियां नवाज शरीफ से मिले थे, ये झूठ है और सियासत हम कंडेम करते हैं। आपको याद होगा, और ये आज की बात नहीं है, जब 2018 के इलेक्शन से पहले नैब ने एक नोटिस लिया। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि नैब को भी शर्मिंदा करना चाहता हूं कि $4.9 बिलियन मियां नवाज शरीफ ने इंडिया भेजे। ये कहा गया था और पूरा नोटिफिकेशन आ गया कि जी नैब ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी कोई पूछे नैब से कि 2.5 साल उस बात को गुजर चुके हैं, वो कहां गया? वो खेज जो आपने बयान किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था, वो कहां गया? क्योंकि उस वक्त उनको इलेक्शन में हराना था, उनको उनका नाम खराब करना था। तो पाकिस्तानी अवाम के सामने इमरान खान, सेलेक्टर्स और ये सारे जो थे, इन्होंने मिल के ये सारा मन गढ़ंत चीज बनाई कि जी मियां नवाज शरीफ ने $4.9 बिलियन इंडिया भेजे। भाई आपको 2 साल से ज्यादा हो गए हुकूमत में आए, आपने उसके बाद बात भी की है। झूठ उसी से पता चल जाता है कि आज तक आपने उसके बाद बात नहीं की। हमें तो उस वक्त भी पता था कि ये झूठ है।
सो मियां नवाज शरीफ किसी इंडियन से नहीं मिले, ना उनको मिलने की जरूरत है। उनके साथ 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनकी दिल की धड़कनें मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, और वो सिर्फ उससे पता चल जाता है जैसे इन्होंने जिस तरह से रिएक्शन शो किया। दूसरी बात मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, शहबाज गिल साहब ने, शेख रशीद साहब ने और दूसरे तर्जमानों ने यह कहा कि जी 10 या 11 इंडियंस हैं वो मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की थी अभी पिछले दिनों। अभी आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में 10-11 इंडियंस दंदनाते फिर रहे हैं और हमारी हुकूमत वक्त को नहीं पता कि हो क्या रहा है। उनको नहीं पता कि वीजे किसने जारी किए हैं, उनको नहीं पता कि क्लियरेंस एजेंसीज ने कैसे दिया है, कुछ नहीं पता। भाई शहबाज गिल को किसने खबर दी है, शेख रशीद को किसने खबर दी है? जब आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो जाते हैं, जब आपके पास कुछ और नहीं रहता सियासी मैदान में लड़ने के लिए, तो आप इतनी इस किस्म की गिरी हुई बातें करते हैं। सियासत करें, आए मुकाबला करें। हमने अनाउंस कर दिया हमारा सारा प्लान कि हम कहां कहां जलसे करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने जब से अनाउंस किया है कि 16 अक्टूबर को वो जाएंगी गुजरांवाला, और गुजरांवाला PMLN का गढ़ है, तो इनको भी पता है कि वहां क्या होने वाला है। वहां एक रेफरेंडम होगा, उस रेफरेंडम में इस हुकूमत के खिलाफ वोट आ जाएगा। इस हुकूमत का, जिस तरह मैंने कहा, हमारी तो अनाउंसमेंट से ही आधा काम हो चुका है, लेकिन वो जो इंडियंस वाली बात है, तो अभी दो चीजें हैं। एक तो ये हम कह रहे हैं कि जी अगर ये हुकूमत इतनी कॉम्पिटेंट है कि इसको इनकॉम्पिटेंट है, इसको ये नहीं पता चलता कि वीजे कैसे इश्यूज हुए, इनको ये नहीं पता कि क्लियरेंस कैसे हुई है, इनको ये नहीं पता कि वो कब आए थे, वो कब वापस गए थे, इनको पता ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चीनी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये कहते हैं माफिया ने बढ़ा दी, गंदम गायब होती है तो ये कहते हैं माफिया ने बढ़ा दी। भाई आपको कुछ पता है, और अगर आपको ये सब नहीं आता, अगर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप छोड़ दें। यही तो हम कह रहे हैं। और सबसे बड़ी और सीरियस चीज है, ये हमारे लिए उससे भी ज्यादा सीरियस चीज है कि इंडियंस दंदनाते फिर रहे हैं यहां, और वो भी अंडर कवर एजेंट्स, बिजनेसमैन नहीं। और मैं अपने तजर्बे से बता सकता हूं, जब मैं हुकूमत में था, कि एक इंडियन के आने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है वीजा के लिए, और यहां अंडर कवर एजेंट्स आके चले भी जाए मिल के। दूसरी बात ये आपने कहा कि खोकर पैलेस में मुलाकात हुई थी मरियम नवाज साहिबा की, तो अगर खोकर पैलेस में मुलाकात हुई थी और जब से खोकर साहब ने ये कहा है, डिनाई किया है और चैलेंज किया, तो आपने उसके बाद क्यों नहीं कहा? और आज भी हम कह रहे हैं, शहबाज गिल हो, शेख रशीद हो, इमरान खान हो, हम तो सब जिम्मेदारी जो है इमरान खान पर डालते हैं, तमाम जिम्मेदारी, क्योंकि ये उनके कहने के मुताबिक होता है। शहबाज गिल की हिम्मत नहीं है ये सब बात करने की, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के कहने पर होता है। अगर ये रिट्रैक्ट नहीं किया इन्होंने, तो हमारा राइट बनता है। ये जो चार्ज उन्होंने लगाया है, जो इन्होंने एक्यूज किया है मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, कि जी ये इंडियन लॉबी के साथ मिल रहे हैं, अगर ये वापस नहीं लिया तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम लीगल नोटिस देंगे। लेकिन जब हम लीगल नोटिस देंगे तो फिर वो ना करें इमरान खान साहब जो वो पहले करते थे, जैसे नजम सेठी ने 50 नोटिस दिए थे, नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब ने 50 नोटिस दिए, नहीं आए, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, क्योंकि वो लाडले हैं। पाकिस्तान में वो लाडले समझे जाते हैं। जब वो एब्सकॉन्डर होते हैं और एब्सकॉन्डर के तौर पर पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती उनको कुछ कहने। मियां नवाज शरीफ के लिए इन्होंने कहा जी तकरीर ही नहीं कर सकते, टीवी पर नहीं चल सकता, टिकर्स नहीं चल सकते, गद्दारी हो गई है। भाई वो इस्लामाबाद में बैठा था इमरान खान, एब्सकॉन्डर था 2-2.5 साल तक, डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर था, वो रिफ्यूज कर दिया उसने किसी कोर्ट में जाने की, आज तक नहीं गया, वो कोई नहीं पूछता उससे। और मैं सिर्फ एक इमरान खान की बात करूं, उसके साथ तो हमारे सदर मुमलिकत भी शामिल थे, आरिफ अलवी साहब और दूसरे सरकर्दा लीडर्स PTI के। सो दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। सॉरी, वी विल नॉट एक्सेप्ट 2 स्टैंडर्ड्स अस, कि जी एक आप स्टैंडर्ड अपने लिए अप्लाई करें और एक स्टैंडर्ड आप हमारे लिए अप्लाई करें। हम सब वो करेंगे। आज भी मुकदमा कायम कर दिया गया लाहौर में उन सब लीडर्स पर जो वहां मौजूद थे सेंट्रल वर्किंग कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जब मियां नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे।
और गद्दारी का मुकदमा है। और सबसे ज्यादा इस हुकूमत की नाअहली कि तलाल चौधरी जो अस्पताल में पड़े थे उन पर भी मुकदमा बन गया। मतलब आप सोचे कि इतनी नाअहल हुकूमत कभी पाकिस्तान की तारीख में आई थी कि अगर आपने 15-20 नाम शामिल करने हैं तो कम से कम इमरान खान साहब ये तो सोच लें कि तलाल चौधरी तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो वहां मौजूद नहीं थे। तो इस किस्म की सियासत ना करें, हमारे साथ सियासत करें, हम सियासी तौर पर उनके साथ लड़ेंगे और भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। हमें इसलिए उम्मीद है, हमें इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं। और ये तो आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस हैसियत से की थी कि हमें ज़रूरत थी कि हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना था। आज ही सुबह मुझे अपॉइंट किया है तर्जुमान मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का, और उस हैसियत पे हमने ये सोचा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम हुकूमत को भी कह रहे हैं कि आप आएँ और आके सियासत करें, मरियम नवाज को फेस करें, मरियम नवाज से डरे ना, मरियम नवाज से घबराए ना। शी इज अ नॉर्मल वुमन, नहत्ती औरत है। कभी उसके मियां के खिलाफ का मुकदमा दायर हो जाता है, कभी मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दायर हो जाता है, कभी नैब बुला के नैब अंदर नहीं आने देती दफ्तर में। तो ये ऊंचे हथकंडे छोड़ दें और सियासत करें, और हम भरपूर सियासत करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात जो है 2, 2.5, 3 साल से जिस तरह से तोड़ा गया है और कोशिश की गई है पीएमएलएन को तोड़ने की, आज भी पीएमएलएन इंटैक्ट है। और वो जो 2 बयानियों की बात होती थी वो सब खत्म हो गया। एक बयानिया है, और वो एक बयानिया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ पॉलिटिक्स करेंगे, भरपूर अंदाज में पॉलिटिक्स करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि वो बोलेंगे भी और उनको कोई चुप कराने की कोशिश ना करें, और ना ही हम चुप बैठेंगे। हमारे पास ये आईनी राइट है कि हम बोलेंगे, हम सियासत करेंगे, और इस हुकूमत जब तक नहीं जाती हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पर जाएंगे, हर वो चीज करेंगे जो हमारा आईनी राइट है, और इस हुकूमत को गिराने तक हम नहीं बैठेंगे। देखें जी, नवाज शरीफ साहब 2 चीजें हैं। एक तो पूरी पार्टी लीडरशिप ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठें और वो अपना भरपूर तरीके से इलाज करवाएं। दूसरी बात यह है कि यह हमारा फैसला होगा, मियां नवाज शरीफ का फैसला होगा कि वो इफेक्टिव ज्यादा कहां है। लेकिन जब तक उनका इलाज नहीं होता वो उधर ही रहेंगे, और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ दिलों के साथ जुड़े हुए, उनको फिजिकली यहां आने की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम अहलिया को सी व्यू लाकर शर्मिंदा हो गए। वसीम अकरम का कहना है अहलिया को सी व्यू लाकर गलती कर दी। वो दुनिया को बताती हैं पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ साहिल की गंदगी देखकर अफसोस हुआ। इंतजामिया नहीं बतौर कौम खुद को कसूरवार समझते हैं। ये हमारा फैलाया हुआ गंद है। मेरा फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मज़ा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सी व्यू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। साबिक कप्तान वसीम अकरम की सोशल मीडिया वीडियो पैगाम वायरल होने के बाद सी व्यू इंतजामिया हरकत में आ गई। साहिल किनारे सफाई का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सी व्यू के साहिल पर मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम जो है वो अपनी ज़ौजा के हमरा यहां पर मौजूद थे, और उन्होंने एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसमें सी व्यू के साहिल पे कचरा और गंदगी के हवाले से उन्होंने जो है वो आगाह किया था कि साहिल किनारे भरपूर तादाद में जो है वो कचरा मौजूद था, और उसी की जो उनकी जो वीडियो है वो वायरल और अपलोड होने के बाद ही जो है वो इंतज़ामिया फ़ौरन यहाँ पर हरकत में आई है, और उसके बाद सी व्यू पर सफाई का जो काम है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरा कैमरामैन सज्जाद जो आपको मनाजिर दिखा रहा है वो सी व्यू के साहिल पर ही जो सी व्यू इंतज़ामिया है, जो साहिल किनारे की इंतज़ामिया है, वो यहाँ पर मशीनरीज और इसके साथ साथ जो दीगर यहाँ पर अमला है सफाई के लिए मौजूद, वो यहाँ पर भरपूर तरीके से अब सफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बात है वो यही है कि किसी न किसी के हरकत में आने के बाद ही जो है वो किसी काम का जो है वो आगाज़ किया जाता है। शहरियों से भी जब यहाँ पर बात की तो उनका कहना यही है
कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आए रोज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि रोज़ाना सुबह में जो है वो सी व्यू के साहिल किनारे इतना ही कचरा मौजूद रहता है। सफाई की नाकिस अमल जो है वो नाकिस कारकर्दगी सामने होती है, लेकिन जब कोई इस तरह की सेलिब्रिटी या कोई बड़ी शख्सियत जो है वो इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आ जाती है और यहाँ पर सफाई का आगाज़ जो है वो कर दिया जाता है। शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि ये एक सस्ती तफरी है और तफरी के लिए सैर के लिए जो है वो शहरियों को एक मुफ्त का मकाम है। इसको साहिल किनारे को जो है वो वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।